नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस जो भर्ती है 2025 की, उसके लिए MPGK का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि किसी न किसी मध्य प्रदेश के जो व्यापक पेपर हुए हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, जिनकी संभावना मध्य प्रदेश पुलिस में आने में है। उन्हीं क्वेश्चन को हमने चूज करके लाया हुआ है। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके हम आए हैं, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा बाजरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। ठीक है, अब गेहूं दे दिया तो गेहूं के बारे में अब विशेष जानकारी हम ले लेते हैं कि गेहूं के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं क्या। ठीक है, अब जरा इधर नज़र घुमा के देखिएगा तो ये MPPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किस में आया है? MPPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेहूं। अब कुल कौन सा कुल आपका गेहूं प्रसिद्ध है? तो ग्रेमी नेसी का है। वनस्पति नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रीटिकम एस्टिवम। औसत वर्षा यानी कि इस गेहूं को उगाने के लिए, उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की ज़रूरत है? तो ये 100 सेंटीमीटर से कम में भी इसको हम उपजा सकते हैं। अब इसकी जो है महत्वपूर्ण वो किस्में कौन कौन सी हैं, कि कौन कौन से प्रजाति जो पाए जाते हैं, वो गेहूं की अच्छी किस्म कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो जैसे सरबती है, लोकमान्य है, सुजाता है, और कल्याण सोना है, और मैक्रोनी है। ये महत्वपूर्ण जो हैं ये किस्में हैं। ठीक है, अब देखिए, अग्रणी उत्पादक राज्य यानी कि अपने जो भारत देश में है, तो वो गेहूं का उत्पादन में कौन से राज्य आगे हैं? तो देखिए, सबसे पहले में क्या आता है? उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर में हमारा मध्य प्रदेश है। विशेष मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, और मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूं किस्म क्या है? सरबती है। क्या है? सरबती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है? बाघ राज, हाथी राज, खरगोश राज, भालू राज। तो अब ये देखिए, इधर जरा नज़र घुमाइए। ये पशुपालन 2011 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? बाघ राज यानी कि टाइगर स्टेट बोला जाता है। अब देखिए, बाघ राज के बारे में बोला है, और किन किन नामों से जाना जाता है अपने मध्य प्रदेश को? देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अपने मध्य प्रदेश को और किन नामों से जाता है? जैसे टाइगर स्टेट हो गया, तेंदुआ राज्य हो गया, हृदय प्रदेश हो गया, रनियों का माइका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता व राज्य। ठीक है, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, वुल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य। ये सारे कितने सारे नाम हैं जो कि मध्य प्रदेश को अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आचार्य हाँ, तो आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? संस्कार राजधानी किसे दी गई है? भोपाल को, जबलपुर को, ग्वालियर को, इंदौर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर को संस्कार राजधानी बोला जाता है। ये पटवारी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अब संस्कार राजधानी जो है वो आचार्य विनोबा ने जबलपुर को बोला है। तो और इसके बारे में विशेष जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। देखिए देखिए, तो क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ। जबलपुर को क्या क्या नाम से और जाना जाता है? न्यायिक राजधानी, संस्कार राजधानी जो कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा कथित है। भोपाल को क्या बोला जाता है? प्रशासनिक राजधानी बोला जाता है। इंदौर को व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी बोला जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। पंचवड़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है। ठीक है, और मैहर को क्या बोला जाता है? संगीत
राजधानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पटवारी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो बताइए, जबलपुर किस राजधानी के रूप में है? व्यापार के में है क्या, संगीत में है क्या, पर्यटन में है, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, अभी हमने बोला संस्कार राजधानी, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है, पीपल है, आम है, बरगद है। राजकीय वृक्ष बोला है, तो राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है। ये डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अब बरगद के बारे में बोला है, बरगद के बारे में आया तो बरगद के बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, बरगद के बारे में, तो राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है। इसका वानस्पतिक नाम फाइकस वैन मेलिसिस है, फाइकस वैन मेलिसिस है। देखिए, अब इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि इतना मतलब सस्ता क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो कि राजकीय वृक्ष क्या है। उससे रिलेटेड वृक्ष के, जैसे बरगद के राजकीय वृक्ष बरगद है ना, तो राजकीय वृक्ष बरगद के बारे में ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछेगा। जैसे पूछ लेगा कि उसकी प्रजाति क्या है, हमारा जो राजकीय बरगद है उसका प्रजाति क्या है, तो आप क्या बताएंगे? फाइकस है। उसका वनस्पतिक नाम पूछ लेगा तो क्या है? फाइकस वैनमेलिस है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कब घोषित किया गया था? तो 1981 में। अब क्या है कि क्वेश्चन को बार बार उस वही सेम क्वेश्चन तो नहीं देगा, लेकिन उसी से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना के दे देगा। जैसे कि बरगद के बारे में दिया है तो बरगद के बारे में अब जैसे उनने पूछा कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो इतना सरल तो अब बार बार नहीं पूछेगा। वो पूछ सकता है वनस्पतिक नाम क्या है, प्रजाति कौन सी पाई जाती है, कब घोषित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने की वो कोशिश करेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही जाना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय गान क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय गान क्या है? बाल कवि। राजकीय गान के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो बाल कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, श्री महेश श्रीवास्तव हैं, या दीपक तिवारी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री महेश श्रीवास्तव जी हैं। ये MPSI 2012 में पूछा जाता है। अब देखिए, राजकीय गान के बारे में आया तो राजकीय गान हमारा क्या है? सुख का दाता, क्या है? सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का या संदेश है, ऐसा कुछ है। तो देखिए, राजकीय गान के बारे में आया तो राजकीय गान के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, राजकीय गान क्या है? सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। यही हमारा क्या है? राजकीय गान है। अब इसका घोषणा कब हुआ था? तो 26 जुलाई 2011 को घोषणा हुआ था। इसके रचनाकार कौन है? तो महेश श्रीवास्तव जी हैं। संगीतकार कौन है? आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा हैं। दो लोग हैं संगीतकार में, ध्यान रखिएगा, आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा। और गायन कौन है? शांतनु मुखर्जी जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, अब जो है तो क्वेश्चन का जो वेटेज है ना, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा कथन सही है। पता तो आपको सब कुछ है, जैसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, राहु क्या है, इन सब चीज़ों को मिलान करके ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को भटकना नहीं है, अच्छे से सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन में दे दिया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी सोन है। क्या इसमें बोला कौन सा सही है? तो क्या राजकीय पक्षी सोन है? नहीं है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या रोहू है? नहीं है। दूसरा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या कमल है? ये भी नहीं है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो दोस्तों, राजकीय पशु क्या है हमारा? बारहसिंगा है। ठीक है, तो अब उनने पूछा पक्षी क्या है, मछली क्या है, पुष्प क्या है, तो आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, उनने पूछा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी हमारा क्या है? दूधराज है। क्या है? दूधराज फ्लाई। ठीक है,
क्या है, दूधराज है। और मध्य प्रदेश की राज्य की मछली क्या है, तो क्या है, महासीर है। मध्य प्रदेश का राज्य की पुष्प क्या है, तो सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राज्य की पशु क्या है, वो बारहसिंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य की पशु क्या है, अभी हमने जस्ट बताया है। ये देखियो क्वेश्चन ये किसमें पूछा गया है, पुलिस आरक्षक 2017 में ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बारहसिंगा है। अब ये देखिए, राज्य की पशु के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लेते हैं कि राज्य की पशु से क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, राज्य की पशु जो है बारहसिंगा है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रूसवर्स डुआउसेला है। रूसवर्स रुआउ डुआउसेला है। और किस प्रजाति का है, तो ब्रेडरी प्रजाति का है। बाहुल्य क्षेत्र यानी कि ये कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला बालाघाट में स्थित है। इसको घोषित कब किया गया था, हमारे जो मध्य प्रदेश का राज्य की पशु है, तो वो 1981 में घोषित किया गया था। विशेष इसके बारे में और से क्या है, 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंगदा बारहसिंगा का नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कि 2017 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंगदा बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में कौन उभरा है। ठीक है, क्या इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर है। अब ये देखिए, क्वेश्चन प्लाटून कमांडर 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, इंदौर शहर के बारे में, स्वच्छता के बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण कब हुआ था, 2021 में हुआ था। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण जानकारी 2016 में शुरू की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू की थी, जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय और पेय स्वच्छता जो है तो मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ये दोनों मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, शहरी विकास और पेयजल स्वच्छता के विकास के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक बर्ड के रूप में जाना जाता है। कौन से पक्षी जो राज्य की प्रतीक में जाता है, एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, ग्रेट हॉर्नबिल, भारतीय रोलर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए, ये जेल प्रहरी MPPSC दोनों में पूछा गया था। 2017 में पूछा गया था जेल प्रहरी में, और MPPSC में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब पक्षी के बारे में पूछा है, तो फ्लाई कैचर दूधराज, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, राज्य की पक्षी दूधराज है। ठीक है, अन्य नाम इसको हम किस नाम से जानते हैं, शाह बुलबुल के और पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्सिफोनो पैराडाइसे, टर्सिफोनो पैराडाइसे। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में जो स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, क्या कहाँ स्थित है, धार जिले में स्थित है, उसमें ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, और कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, सैलाना अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, रतलाम में। घोषित कब किया गया था, 1981 में घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। ये क्वेश्चन MPPSC और पुलिस आरक्षक दोनों में पूछा गया था, वो भी 2017 में। ठीक है, तो कब किया गया था, 1 नवंबर 1955 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 दिसंबर 1956 को, 1 नवंबर 1954 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2056 को हुआ, 1956 को हुआ था। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। वो भी कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में मनाया जाता है। हालांकि मनाते तो पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन पूरा धूमधाम से शुरुआती कहाँ से हुआ था, भोपाल से हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार, राजकीय चिन्ह जो है उनसे संबंधित विचार हैं, उनको आप लोगों को सही करके बताना है। ठीक है, तो पहला है, इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते क्या लिखा है, तो आप लोगों को बताना है। इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियां भी अंकित हैं।
केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की आकृति और सिंह आकृति राजवृक्ष बरगद दर्शाया गया। सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, एक और तीन, एक और दो, एक और वो केवल तीन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते, ये तो सही है। केंद्रीय इसमें गेहूं और सोयाबीन की बालियाँ, तो ये सोयाबीन की बालियाँ नहीं होती हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? धान की बालियाँ होती तो सही होता। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ बिल्कुल है, और सिंह आकृति बिल्कुल है, राजवृक्ष बरगद है, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक और तीन जो है, ठीक है, एक और तीन वो सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। जो वृत्त है वो किसकी प्रतीक है? तरक्की और विकास की। ठीक है, इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जय लिखा है। ठीक है, इसमें गेहूं और धान की बालियां अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राजवृक्ष बरगद होना चाहिए था, यहाँ गलत लिखा गया, को दर्शाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सफ़ेद लिली। ये MPPB ग्रुप 2 और 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय पुष्प के बारे में। तो क्या है राजकीय पुष्प? क्या है? सफ़ेद लिली है। वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिगम है। कुल लिलियेसी है। और बाहुल क्षेत्र क्या है? अपने संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? ये क्वेश्चन MPSI 2017 में पूछा जा चुका है। तो क्या 14, 18, 12, 10? तो सही ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 14 जिलों से हमारी गुजरती है। कौन कौन से वो जिले हैं देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है वो कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। कर्क रेखा के बारे में मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आदिवासियों का गंगा किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? माही नदी को। ठीक है, और माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो क्या बताएंगे? 2 बार बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? अभी अभी हमने बताया मालवा का पठार, ये आंसर सही हो जाएगा। जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बस यहीं से हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा और पढ़िएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आगे लेकर आते रहेंगे और आपकी संपूर्ण जो है तो अध्ययन करवाते रहेंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल में मैथ का भी हर एक टॉपिक आपको मिलेगा, रीजनिंग की भी मिलेगी। ठीक है, और जीके का तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, और साइंस का भी मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।